जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में 3 मई के अंदर, जिस दिन हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मना रहे होते हैं, उसी दिन एक संस्था है जिसका नाम है RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो उसने उसके द्वारा जो है एक इंडेक्स जारी किया गया जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जी हाँ, इस इंडेक्स को जब जारी किया जाता है तो कई सारे देशों के अंदर खलबली मच जाती है। क्यों खलबली मच जाती है? क्योंकि उनकी रैंक जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से गिर चुकी होती है। तो जी हाँ, आज हम उसी रैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार इंडिया की इस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में कितनी रैंक रही है और क्या ये रैंक भारत को माननी चाहिए और नहीं माननी चाहिए। तो इस बारे में हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। और क्या भारत की डेमोक्रेसी, जो पॉलिटिशियंस के द्वारा लगातार एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज़ इन डेंजर, तो क्या वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी नज़र आ रहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज़ इन डेंजर? तो आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये आप कुछ आर्टिकल्स देख पा रहे हैं। इंडिया स्लिप्स इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंक्स 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, यानी कि 161वीं रैंक हमने भारत की जो है 180 में से वो आई है इस साल 2023 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। और साथ ही साथ इंडिया जो है वो स्लिप किया है पहले के कंपैरिजन में, जो 2022 का इंडेक्स था। तो आखिरकार प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है, कौन रिलीज़ करता है इसको, सब कुछ जानेंगे आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। तो देखिए, जब हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, तो जब हम प्रेस की बात करते हैं तो प्रेस जो होती है एक मीडिया के फॉर्म होती है, ठीक है। और जब इंडिया के बारे में जब बात करते हैं, इंडिया जो है एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं हम अपने आप को कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के, इंडियन डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग इंडिया के 4 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के अंदर। एक तो आपका लेजिस्लेचर, एक आपका एग्जीक्यूटिव, एक आपका जुडिशरी और एक मीडिया, ठीक है। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपकी जो चौथा पिलर है वो एक तरह से मामूली रूप से हम नहीं कहेंगे, वो पूरी तरह से घायल है। क्योंकि 180 कंट्रीज में से जब आपकी रैंक 161 में आ रही है तो मतलब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, है ना। मेरा कहने का मतलब है एग्जिस्ट से कि आपकी स्थिति बहुत ही दयनीय लेवल पे है। 180 में से जब आप 161वीं रैंक पर आ रहे हो, तो ये भारत की मीडिया का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा है और रैंक के अंदर उसको इतनी बड़ी नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब आखिरकार जब किसी भी कुर्सी के 3 पैर सही हों और एक पैर टूटा हुआ हो तो हम उस कुर्सी को नहीं बचा सकते, उस कुर्सी को हम बैठ नहीं सकते। तो ठीक इसी प्रकार से इंडियन डेमोक्रेसी की भी स्थिति कुछ इसी तरीके से चल रही है। इसलिए पॉलिटिशियंस के द्वारा लगातार ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज़ इन डेंजर। क्योंकि जो चौथा स्तंभ है ना हमारा मीडिया, तो वो एक तरह से अपना खुल के कार्य नहीं कर पा रहा है। और शायद जब खुल के कार्य ना कर पा रहा है, उसी की वजह से इसकी जो रैंक है वो इतनी नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है। 161 रैंक जो है इंडिया के लिए, अगर आप एक एज एन इंडियन हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा शर्म लग रही होगी कि 161 रैंक, हम वो भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में, जहाँ पर डेमोक्रेसी, बोलने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच 19A 19(1) 19(2) के अधिकार में दे रखा है हमने। तो उस देश के अंदर जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही दे रखा है हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस देश के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इतना नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो आखिरकार इसके क्या क्या कारण हैं और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन कौन जारी करता है, सब कुछ जान रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर क्या होता है कि 1993 के अंदर एक असेंबली का गठन होता है और उस असेंबली के गठन के अंदर ये निकाला जाता है कि हाँ भाई ऐसा करते हैं अपन तुम कि अब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालना चालू करते हैं अपन, ठीक है। तो सारे लोग मिल के बैठते हैं, तो एक डिक्लेरेशन साइन होता है, इसको बोलते हैं बिंड ऑक डिक्लेरेशन, जो कि 1991 के अंदर साइन होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट, प्लूरलिस्टिक एंड फ्री प्रेस के बारे में, जो कि नामीबिया के अंदर साइन होता है इस डिक्लेरेशन को। अगर हम साल 2023 के बारे में बात करें तो इसकी जो थीम है वो शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, ये इसकी थीम है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि 1993 के अंदर इसने पहली बार डिक्लेरेशन अपना इंडेक्स को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था और 2023 के अंदर इसके 30 साल कंप्लीट हो रहे हैं। यानी कि पिछले 30 सालों से ये जो है अपना इंडेक्स जो है वो जारी करता हुआ आ रहा है लगातार। 2002 के अंदर इसने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया, 1993 के अंदर जारी किया। तो इस प्रकार से इसके 30 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस फ्रीडम इंडेक्स के। अब इसको निकालता कौन है? तो देखिए, बेसिकली एक एनजीओ है, इंडिपेंडेंट एनजीओ है ना, जो कि हर साल पब्लिश कर रहा है, जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि बेसिकली कहाँ पर है? फ्रांस का एक एनजीओ है। तो वो जो एनजीओ है लगातार निकालने की कोशिश कर रहा है और लगातार हर साल निकालता है एक इंडिपेंडेंट एनजीओ जो कि पेरिस से वर्क करता है, ऑपरेट करता है।
तो उस एनजीओ का जो काम होता है वो ये होता है कि देश की सारी मीडियाज़ के ऊपर नज़र रखना कि किस देश की मीडिया के अंदर कितना ज़्यादा फ्रीडम दे रखा है वहाँ के पत्रकारों को, या फिर पत्रकारों के ऊपर किस तरह से अपराध हो रहे हैं, या फिर पत्रकारों को किसी तरीके से हरास तो नहीं किया जा रहा है, या पत्रकार उस देश के कितने ज़्यादा आज़ाद हैं किसी भी मीडिया कवरेज को कवर करने के मामले में। तो ये सारी जो चीज़ जिम्मेदारी जो देखता है वो कौन देखता है? एक एनजीओ है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और वही ये इंडेक्स हर साल जारी करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी तो बेसिक जानकारी मिल चुकी होगी। अब आखिरकार ये इंडिया की जो रैंक है वो इतनी ज़्यादा कैसे गिर गई? तो देखिए, लगातार अगर हम बात करें आपको इंडिया के मामले में, तो ये इंडेक्स जो होता है जारी कौन करता है? ये बेसिकली 5 फैक्टर्स के ऊपर जारी किया जाता है। पहला तो आपका पॉलिटिकल इंडिकेटर है ना, एक दूसरा तुम्हारा पॉलिटिकल कंटेक्स्ट को देखते हुए जारी करता है, लीगल फ्रेमवर्क देखता है, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट देखता है, सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट देखता है, और सेफ्टी देखता है। जब भी इंडेक्स बनाता है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम का एनजीओ, तो इसके स्कोर का जो क्राइटेरिया होता है वो तुम्हारा कितना होता है? 100 जो इसका हाईएस्ट स्कोर होता है, और 0 जो होता है इसका वर्स्ट स्कोर होता है। ठीक है, अगर हम इसके टॉप 1 to 3 कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो नॉर्वे जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, आयरलैंड सेकंड पोजीशन पे, और डेनमार्क जो है थर्ड पोजीशन पे इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। यानी कि नॉर्वे की जो मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा उसको प्रेस मिली हुई है या फ्रीडम मिली हुई है, वो जो चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह के इस इंडेक्स का एक अनुमान लगाया जाना चाहिए, और 7वीं बार से 7 बार लगातार नॉर्वे जो है फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है। अच्छा, अब इंडिया के मामले में इसका कितना स्कोर निकल के आ रहा है? तो इंडिया जो है 2023 के अंदर इस 100 में से स्कोर करता है 36.62 मार्क्स। तो ये जो है इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 36.62% स्कोर करता है। ठीक है, दूसरा जब हम बात करते हैं वहीं 2022 के अंदर जो है इंडिया की जो रैंक थी वो 41 थी, 41 स्कोर था, और जो रैंक थी इसकी इंडिया की 150 थी। तो 11 नंबर का एक तरह से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो आखिरकार उसके कारण क्या हैं? तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग कुछ कारण बताए गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो पहला कारण इसने बताया है कि जो इंडिया की मीडिया है उसके ऊपर एक किसी व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र है, और उस अधिकारी क्षेत्र को जो इसने एक व्यक्ति बताया, उन्होंने बोला 70% ऑफ द मीडिया जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में है, और जिसका नाम है अंबानी। ठीक है, तो एक व्यक्ति के हाथ में जो मीडिया कंट्रोल है, और वो जो अंबानी है उन्होंने बताया है कि वो जो अंबानी है वो क्लोज टाइज रखते हैं किसके साथ? भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, विशेष पॉलिटिकल पार्टी के साथ, जो कि अभी एक रूलिंग पार्टी के रूप में भी कार्यरत है। तो शायद उन्होंने इसको देखते हुए इंडिया की इतनी लोएस्ट रैंकिंग रखी है। दूसरा उन्होंने कारण बताया कि इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली एनडीटीवी को जो है एक मेजर स्टेक के द्वारा अडानी के द्वारा खरीद लिया गया है। तो दूसरा कारण उन्होंने वो रखा है कि अडानी जो एक एनडीटीवी एक इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल हुआ करता था, तो उसका टेक ओवर किया जाना एक प्राइवेट फर्म्स के द्वारा, एक अडानी ग्रुप के द्वारा, जो कि फिर से रूलिंग पार्टी के क्लोज कांटेक्ट में है। तो ये उसका दूसरा कारण है कि इंडिया की रैंकिंग इतनी ज़्यादा लो रही है। और तीसरा कारण, इंडिया के अंदर जो पत्रकार आपको देखने को मिलते हैं, जर्नलिज्म करते हुए नजर आते हैं, चाहे आप कोई सा भी चैनल देख लीजिए, है ना, तो वहाँ पर एक तरह की जो डिबेट्स होती हैं वो कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स ना होते हुए प्रोपागेंडा टाइप्स की डिबेट्स दिखाई जाती हैं। तो तीसरा रीज़न उसका ये था कि इंडिया को लो रैंकिंग में रखने का। ठीक है, अब इंडिया इस बात को किस तरह से डिफेंड करता है? तो रिसेंटली इंडिया के जो आईटी मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, तो उनके द्वारा से बयान दिया जाता है, उनके द्वारा बयान दिया जाता है कि हम इस तरह के इंडेक्स को आलोचना करते हैं, और इंडिया की इतनी लो रैंकिंग नहीं होनी चाहिए, है ना, और हम इस इंडेक्स को एक तरह से नहीं मानते हैं। ठीक है, जो कि एक तरह से किसी भी तरह से सफाई सही तरह से नहीं दी गई है, क्योंकि मानना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के जो पत्रकार, अब तो सिर्फ सरकार नहीं बल्कि देश की जनता भी जानती है कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है। क्योंकि जो भी आप देखते हो, आप मीडिया के ऊपर देखते हो, तो बेसिकली वहाँ पर रिलीजन एक बेसिक मुद्दा रहता है, हर डिबेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना, लेकिन जो रियल इश्यूज होते हैं उनको दबा दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो एक तरह से प्रो गवर्नमेंट एजेंडाज चलाए जाते हैं न्यूज़ चैनल के ऊपर, है ना, एक तरह से कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में ना हो पाए तो कुछ इस तरह की डिबेट्स की जाती हैं, अपोजिशन का विरोध किया जाता है। तो ये सारे कारण हैं जो कि इस लो रैंकिंग को इंडिया के अंदर देखने में आते हैं। तो अब आपको दिखा देते हैं इस इंडेक्स के अंदर नॉर्वे जो है पहले नंबर पे बना हुआ है। इसके बाद यहाँ की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो आपको 161 इंडिया के रूप में देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक बात मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से ज़्यादा पाकिस्तान की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। तो यहाँ पे मुझे इस इंडेक्स के ऊपर डाउट होता है कि पाकिस्तान की मीडिया को इंडिया से ज़्यादा फ्रीडम मिली हुई है। तो ये एक डाउट है। उसके साथ साथ उज्बेकिस्तान और यहाँ पे साथ साथ
आप देखिए चाइना को तो मैं मान सकता हूँ कि चाइना तो 179 पे चला जाएगा, नॉर्थ कोरिया तो सबसे लास्ट में ही है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान जहाँ पर अभी तालिबान रूल कर रहा है उसकी भी रैंकिंग इंडिया से बेटर है। तो मैं कुछ कुछ सेंस के अंदर मानता हूँ कि हाँ इंडिया की मीडिया बेकार है, बट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले में इतनी बेकार नहीं है, हम उनसे तो ऊपर लाई करते हैं। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इंडेक्स जो है कहीं ना कहीं एक तरह से पार्शियली इम्पार्शियल होकर नज़र आ रहा है, ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए अफगानिस्तान से तो हम बेटर वर्क करते हैं, अफगानिस्तान जितना तो हम नहीं करते, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान रूल आया हुआ है तब से वहाँ के वुमेन्स को भी जो है जर्नलिज्म से हटा दिया गया है। उनके तालिबान रूलर्स ने बोल रखा है कि हम वुमेन्स को जर्नलिज्म नहीं करने देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया को वुमेन्स को जर्नलिज्म कर सकती हैं, फ्रीडम है उनको, ठीक है। उसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी हम नीचे गिर जाएंगे, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहीं ना कहीं गलत दिखा रहा है। और इस बात को मैं नहीं मानना चाहिए कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी नीचे, लेकिन हमको इस बात को भी नहीं मानना है, इस बात से ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी मीडिया एक तरह से इंडिपेंडेंट होकर कार्य कर रही है। वो आपको भी पता है इंडिपेंडेंट होकर नहीं कार्य कर रही है, और इसीलिए शायद एक एंकर हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, रवीश कुमार, उनके द्वारा एक विशेष टर्म बनाया गया है जो कि गोदी मीडिया। तो वो एक विशेष टर्म उन्होंने बता रखा है कि हाँ जो मीडिया है वो अनवाइज होकर कार्य कर रही है। तो हम मान सकते हैं हमें अपने ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है, अपने देश की मीडिया के ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर हमारी जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर रिपोर्ट है वो थोड़ी सी सुधर सके। अब मैं आपको एक ये दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर रिपोर्ट जो है कब से गिर रही है। तो देखिए 2016 के अंदर हम रैंक करते हैं 133 के अंदर, 2017 के अंदर फिर से उसके नीचे गिरते हैं 136वें नंबर पे आते हैं, 2018 के अंदर 138वीं रैंक आती है इंडिया की, 2019 के अंदर 140वीं रैंक आती है, 2020 के अंदर 142वीं रैंक आती है, 2021 के अंदर हम सेम स्टेटस पे रहते हैं, स्टेटस को बना के रखते हैं, और 2022 के अंदर 150वीं रैंक, और 2023 के अंदर 161वीं रैंक। तो कहीं ना कहीं 2016 से लेकर 2023 तक का 7 से 8 साल का ये रिकॉर्ड है जब से हम लगातार नीचे गिरते हुए चले आ रहे हैं। और 30 से ज़्यादा पोजीशन का गिरना 7 साल के अंदर एक मीडिया की नाकामी को दर्शाता है ना, सरकार की नाकामी को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एक तरह से जो है मीडिया के अंदर एक तरह से प्रेस नहीं है, एक तो फ्रीडम नहीं दे रखी है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट था इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में जानकारी मिली होगी, अच्छी लगी होगी, और इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मैंने किया है मीडिया का, और हम मीडिया को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।